क्यों भगवान को अवतार लेने पड़ते हैं जबकि सृष्टि चलाने वाले भी वही है? अवतार लेने के कारणों पर भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कहते हैं, जब जब हुई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तक धर प्रभु विविध शरीरा, हर ही दयानिधि सज्जन पीड़ा। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म सीमा पार करने लगता है, तब तब धर्म के उत्थान के लिए मैं ईश्वर अनुकूल आत्मा की रचना करता हूँ, अर्थात अपने स्वरूप को धरती पर अवतरित करता हूँ। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में कली का अवतरण होगा। जब से सृष्टि की भगवान ने यहाँ बहुत से अवतार लिए हैं, हमेशा से जीवन की नींव धर्म पर ही टिकी हुई है और यहाँ अपना राज स्थापित करने और धर्म का नाश करने के बहुत से असुर, दानव या अहंकारी लोगों ने अपनी शक्ति के बल पर विनाश करना चाहा है और धर्म व मनुष्य जाति की रक्षा के लिए भगवान ने समय समय पर अवतार लिया है। ऐसा नहीं है कि भगवान हमेशा प्रकट ही हुए हैं, उन्होंने जन्म भी लिया है ताकि वो रक्षा के साथ साथ मनुष्य को जीवन का ज्ञान, शिक्षा और सीख भी दे सके, ताकि मनुष्य किसी भी परिस्थिति में से बाहर निकल सके। हर अवतार में कोई ना कोई सीख है, बस हमें उन सीखों और शिक्षाओं को अपने जीवन में लाना है। माना कि आप मुख्यमंत्री हैं, छुटमुट के अपराधों में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परंतु जिस दिन कुछ बड़ा होता है और हालात इस कदर नाजुक हो जाते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आपको हस्तक्षेप ही नहीं बल्कि पुलिस बल का प्रयोग भी करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार मानव जाति की कानून व्यवस्था से परे जब धर्म की हानि होने लगती है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, तब परमेश्वर को ही पृथ्वी पर उतरना होता है और संतों तथा साधकों की अपनी पलटन के साथ फिर से धर्म स्थापित करते हैं। जिस प्रकार कचरा होने के बाद ही झाड़ू लगाई जाती है, उसी प्रकार ईश्वर भी अधर्म रूपी कचरा इकट्ठा होने तक सफाई नहीं करते। अधर्म का कचरा इकट्ठा होने के बाद वो स्वयं ही धर्म रूपी झाड़ू लगाते हैं। इसीलिए भगवान सदैव ही अव्यवस्था होने तक प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उसने मनुष्य को व्यवस्था और धर्म बनाए रखने और कर्म करने के लिए बुद्धि प्रदान की होती है। समय बीतने के साथ जैसे जैसे मनुष्य का दृष्टिकोण बिगड़ता जाता है, वैसे ही धर्म और धार्मिकता का पतन होता है। धर्म का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड में तमोगुण की पराकाष्ठा से उत्पन्न होने वाले दुख को रोकना है। ऐसे समय में भगवान अवतार लेते हैं। ऐसे ही भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए समय समय पर अवतार धर कर आते हैं। भक्त जन को बचाने और धर्म की रक्षा के लिए हमेशा आते रहेंगे। अधर्म का नाश करने के लिए भगवान हमेशा आते हैं। अतः प्रकृति के चक्र को सुचारू रूप से चलाने हेतु विष्णु जी बार बार जन्म लेते हैं और भक्तों के कष्ट निवारण करते हैं, दुष्टों को दंडित करते हैं। विष्णु जी के अलावा भी राक्षसों का वध अन्य देवता या देवी भी करते हैं और वे भी विभिन्न रूपों में भगवान जी की सहायता करे हैं। ये सभी मिलकर सृष्टि को बचाए रखते हैं। जैसे शिव जी ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया, शिव जी ने अनेक राक्षसों का अनेकों बार वध किया। देवी माता ने भी विभिन्न रूप धरकर राक्षसों को नष्ट कर पृथ्वी को प्रकृति को अपना चक्र चलाते रहने में मदद की। हनुमान अश्वत्थामा रुद्र अवतार ही कहे गए हैं। काली दुर्गा देवी का ही अवतार है।